जय श्री कृष्ण मित्रों। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 3 प्रकार का भोजन विष के समान होता है। ऐसा भोजन आयु को कम करने वाला और व्याधियों को उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसा भोजन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। इस भोजन को ग्रहण करने मात्र से उसके जीवन में दुर्भाग्य आने लगता है और उसे दरिद्रता में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। पुराणों में ऐसे कई प्रसंगों का वर्णन मिलता है कि जिस भी मनुष्य ने ऐसा भोजन किया है उसे अपनी संपत्ति और सुख से हाथ धोना पड़ा है। दोस्तों, हमारे सभी पुराणों और शास्त्रों में मनुष्य जीवन के कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण नियम और सूत्र बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करके मनुष्य संसार के सभी भौतिक सुखों को आसानी से प्राप्त कर सकता है और अपनी आयु को भी बढ़ा सकता है, अर्थात वह लंबी उम्र को प्राप्त कर सकता है। ये रहस्यमयी बातें केवल आपको हिंदू धर्म के पुराणों में प्राप्त हो सकती है, जिसे आज का विज्ञान भी मानने लगा है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे। उनकी लंबी आयु के पीछे जो जीवन शैली और सूत्र थे, उसी का वर्णन पुराणों में किया गया है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में 18 महापुराण है और उन्हीं में से गरुड़ पुराण एक महान ग्रंथ माना जाता है। गरुड़ पुराण में समस्त ऋषियों का ज्ञान संग्रह तथा भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी का संवाद लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को जीवन और मृत्यु के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मनुष्य का जन्म कैसे होता है, वह पाप और पुण्य क्यों करता है, पाप करने के बाद उसे कौन सी सजाएं मिलती है, मृत्यु से पूर्व कौन से संकेत मिलते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ पर जाती है तथा नरक लोक कैसा है, आदि प्रकार के विषयों पर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को ज्ञान दिया है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को गृहस्थ जीवन संबंधी आचार विचार, भोजन संबंधी नियम, स्नान आदि कार्यों की विधि तथा नाना प्रकार के रोगों के उपचार भी बताए हैं। आज हम आपको गरुड़ पुराण तथा विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में बताए गए भोजन के संबंधी जो महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य को किस प्रकार से भोजन करना चाहिए, भोजन करने से पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, किस प्रकार का भोजन त्याज्य और अशुभ होता है, किस प्रकार का भोजन करने से आयु में वृद्धि होती है तथा भोजन समाप्त हो जाने के बाद क्या करना चाहिए, आदि के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार के प्रत्येक देहधारी प्राणी को अपने शरीर को चलायमान रखने के लिए भोजन करना अनिवार्य है। भोजन से ही मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी से उसके शरीर को शक्ति मिलती है। भोजन से ही बल, वीर्य, बुद्धि, तेज आदि प्राप्त होते हैं। इसीलिए मनुष्य को नित्य भोजन अवश्य करना चाहिए। किंतु भोजन करते समय मनुष्य को शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों का पालन भी अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार भोजन करने वाला मनुष्य दीर्घायु हो जाता है, साथ ही उसे सुंदर रूप की भी प्राप्ति होती है। शास्त्र नियमों का पालन करते हुए भोजन करने से समस्त देवी देवता भी संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही मां अन्नपूर्णा तथा देवी लक्ष्मी की भी कृपा मनुष्य पर बनी रहती है, जिससे उसे जीवन में कभी धन और धान्य की कमी नहीं रहती है। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताया है जो मनुष्य को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न करता है, उसके शरीर के अंगों को क्षीण तथा कमजोर बनाता है और ऐसा व्यक्ति जवानी में ही बूढ़ा दिखाई देने लगता है। ऐसा भोजन श्राप के समान ही होता है, जिसका ग्रहण करने से व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा श्रापित भोजन केवल प्रेतों के लिए होता है। यदि मनुष्य भूल से भी ऐसे भोजन को ग्रहण कर लेता है तो कम समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को तथा दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह से स्वच्छ करके ही भोजन करना उचित होता है। इससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर रहते हैं और व्यक्ति दीर्घायु बन जाता है।
अस्वच्छ अवस्था में भोजन करने से शरीर में रोग निर्माण हो सकते हैं। भोजन को ईश्वर मानकर पूरे सम्मान के साथ शरीर को स्वच्छ करके ही भोजन करना श्रेष्ठ होता है। भोजन शुरू करने से पहले उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्न देवता को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को भोजन करते समय अधिक वार्तालाप नहीं करना चाहिए। प्रथम 3 निवाले ग्रहण करते समय बोलना नहीं चाहिए। जब मनुष्य गुस्से में हो तब उसे भोजन नहीं करना चाहिए। रोते हुए अथवा हंसते हुए भी भोजन करना अनुचित होता है। इससे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को शांत मन से ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय शोक नहीं करना चाहिए, भोजन के लिए गलत बातें नहीं कहनी चाहिए और भोजन बनाने वाली स्त्री का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भोजन बनाने वाली स्त्री का अपमान करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। अब जानते हैं भोजन करने की सर्वोत्तम स्थिति और दिशा कौन सी है। भोजन करने की सर्वोत्तम स्थिति के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जमीन पर बैठकर भोजन करना ही श्रेष्ठ होता है। इससे शरीर के अंदर की ऊष्मा पृथ्वी में प्रवेश करती है और भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और उसकी आयु कम हो जाती है। साथ ही दहलीज पर बैठकर भी भोजन करना अनुचित होता है। इससे देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। हथेली पर रखकर अथवा चलते हुए भोजन करने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है और उसके धन का नाश हो जाता है। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। कभी भी दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने के लिए सर्वोत्तम दिशा पूर्व और उत्तर ही मानी गई है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। बीमार व्यक्ति को पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, इससे शरीर के अंदर के विकार नष्ट हो जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं मनुष्य को किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला है, जिस भोजन को कोई लांघ कर गया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरे प्रकार का भोजन है, जिस भोजन में बाल निकला हुआ हो। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। तीसरे प्रकार का भोजन है, दूसरों को परोसा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इन 3 प्रकार के भोजन को त्याज्य माना है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।